बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत साहिब। भाई बहनों, हाँ, परमात्मा की दया से आज मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर ये नौवा पार्ट बनने जा रहा है, नौवा वीडियो बनने जा रहा है मालिक की दया से। और इससे पहले जो 8 पार्ट बन चुके हैं मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर, वो इसी फेसबुक के अकाउंट में है सारे वीडियो, और फिर यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं। तो यूट्यूब का भी दासी ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगी, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हो इससे पहले वाले पार्ट। तो आज मालिक की दया से नौवा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर। और इससे पहले जो 8वां पार्ट बना था उसमें इनकम्प्लीट रह गया था, मतलब बोलते बोलते कट गया था बीच में से, क्योंकि दासी के फ़ोन में से नेट ख़त्म हो गई थी। क्योंकि अब जब से ये 5G आया है ना, जब से भी रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं, तब से पता नहीं दासी के फ़ोन में तो बहुत जल्दी जल्दी ये नेट जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी MB खर्च हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी MB चली जाती है, इसीलिए बहुत जल्दी नेट ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बहुत दिनों से दासी लाइव भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि 2-4 वीडियो डाउनलोड करने में और थोड़ी बहुत देखने में MB ख़त्म हो रही थी, इसलिए दासी लाइव नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज मालिक की दया से मालिक ने दया करी तो आज दासी लाइव आई है। तो मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर ये नवा वीडियो शुरू करते हैं परमात्मा के दया से। और सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप दासी की नहीं बल्कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई भी ज्ञान आधार की परमात्मा से जुड़ी कोई भी वीडियो ऑडियो देखो जो हमारे भाई बहन डालते हैं, पवन भैया डालते हैं, तो उनको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करना। क्योंकि भाई बहनों, दासी ने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, तो वहाँ पे एक भैया बता रहे थे कि जैसे हम किसी की वीडियो जैसे लाइक शेयर वो भी करते हैं ना, तो उसके कारण भी मतलब उस पेज को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। जैसे अगर हम पवन भैया के वीडियो वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको शेयर करते हैं, इससे क्या होता है, पवन भैया के पेज को आगे बढ़ने के लिए यानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए मदद मिलती है, मतलब वो पेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। जितनी ज़्यादा हम उसमें लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उसको उतनी ज़्यादा वो और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है। और उनका ही नहीं बल्कि जो कमेंट करता है उसमें, तो उसके भी पेज को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, उसके भी वीडियो आगे बढ़ने लग जाते हैं जो उसमें कमेंट करते हैं, यानी कमेंट करने वाला के भी आगे बढ़ते हैं, वीडियो वगैरह लोगों तक पहुंचते हैं, और जो जिसके पेज में हम कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके भी वीडियो वगैरह आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तरफ से मालिक के चरणों में सेवा लग जाती है। तो कम से कम जो भाई बहनों को सेवा करनी आती है वो तो पोस्ट वगैरह कर लेते हैं, जिनको पोस्ट वगैरह जो भी करना नहीं आता है वो कम से कम लाइक कमेंट और शेयर वगैरह जरूर करें, जो भी आपको वीडियो ज्ञान आधारी लगे और परमात्मा के ज्ञान से मेल खाता दिखे और ज्ञान आधारी लगे और ऐसा लगे तो आप उसको शेयर उसमें लाइक कमेंट और शेयर उसको एक बार जरूर कर देना। इससे जो भी वो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो अपनी परमात्मा का जो ज्ञान है ये भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा इस तरीके से। तो इतना आप ज़रूर कर दिया करना, भले आपको सेवा करने आता हो नहीं आता हो, जिनको आता है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हम मालिक के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचा सकते हैं। तो मालिक प्रेरणा करे तो आप वीडियो को इस बार शेयर जरूर करना। परमात्मा की मालिक की दया से वीडियो की शुरुआत करते हैं, मंगलाचरण करके मालिक की वीडियो शुरुआत करते हैं, परमात्मा की दया से वीडियो शुरुआत करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अथ मंगलाचरण। गरीब नमो नमो शतपुर शको नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस नहीं, सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान, नरा
निराकार निर्विशं कालजालभयभञ्जनं निर्लेपं निजनीरगुडम् अकल अनुपेशोन्नदुनं सोऽहं सुरतिसमापतं सकल समानानिरतले कुजलहिरम्बरहरदामं बेपरवा अथाहे पार पार ने मध्यतम गरीब जो समरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो वनुग्रह सोई पार सपद परवाना आदि गणे समनामो गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आदि अंत करु सेवा प्रम सकति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणहतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तनमनार पोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारे सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार के मालिक जगत पिता जगदीश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा राजाधिराज देवों के देव महादेव नाथों के नाथ अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम परम चंद परम हंस परम दयालु पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा जगत के तारणहार जगत के जगन्नाथ जगत के मुक्तिदाता जगत के आश्रयदाता हारों के सहारा हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी आप जी के पवित्र श्री चरण कमलों में इस तुक्ष नीच दासी का अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है गुरुदेव। अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है परमात्मा। अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। हे परमेश्वर आप जी की पवित्र पुस्तक हम जी की पवित्र पुस्तक को पढ़ते समय इस नीच दासी से मन कर्म और वचन से किसी प्रकार कोई गलती बन जाए तो इस नीच को 1-2 कोटि की जीव जान के क्षमा करने की कृपा कर दीजिएगा गुरुदेव। जय हो बंदी छोड़ की। तो भाई बहनों मालिक की दया से पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में परमात्मा के दया से मुक्ति बोध पुस्तक की सुमरन का अंग ही चल रहा था। सुमरन के अंग का लगभग 82 पेज तक परमात्मा ने पढ़वा दिया था, 82 पेज के आधे तक। तो आज फिर वहीं से पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सुमरन का अंग का सरलार्थ ही चल रहा है और इसके ऊपर अंतिम बार ये भक्त नंदा नाई जी की कथा चल रही थी और नंदा नाई जी की कथा के बाद संत नामदेव जी ने भगत नामदेव जी की कथा लिखी है। तो वहां से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संत नाम ये है पेज नंबर 82 मुक्ति बोध पुस्तक के सुमरन के अंक का सरलार्थ पेज नंबर 82। संत नामदेव जी पर प्रभु कृपा कथा। संत नामदेव जी का जन्म सन 1270 विक्रमी संवत 1327 में छिपा जाति में गांव पुंडरपुर जिला सतारा महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। स्थानीय गुरुओं के विरोध के कारण नामदेव जी महाराष्ट्र त्याग कर हरिद्वार चले गए। उस समय दिल्ली का सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक था। सन 1325 में किसी ने राजा से कहा कि एक हिंदू संत नामदेव हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, उसके विषय में सुना है कि वो पत्थर की मूर्ति में प्राण स्थापित करके दूध पिला देता है आदि आदि।
राजा ने परीक्षा करने के लिए संत नामदेव जी को दिल्ली बुलाया। राजा के सिपाही संत जी को बांध कर ले गए। एक गाय को तलवार से गर्दन से काटा गया और संत नामदेव से कहा कि तू जनता को भ्रमित करता फिरता है, इस गाय को जीवित कर, नहीं तो तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। संत नामदेव जी ने परमेश्वर से रक्षार्थ हृदय से पुकार की। उसी समय गाय जीवित हो गई। नामदेव को गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। गाय जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने संत जी से क्षमा याचना की और छोड़ दिया। इस घटना से पहले गांव पुंडरपुर में कुछ चमत्कार हुए। विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिलाना। भक्त नामदेव जी के माता पिता जी विठल यानी श्री विष्णु जी, जो एक ईंट पर खड़े हुए की पत्थर या पीतल की मूर्ति बनाई जाती है, के परम भगत थे। भगवान श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी का विठल नाम कैसे पड़ा? एक छोटे से गांव में भक्त पुंडलिक रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के कारण पुण्यात्माएं बचपन से ही अनोखे कार्य करते हैं। एक दिन भक्त पुंडलिक जी अपने पिता के चरण दबा रहा था। उनके पिताजी सोए ही थे। उसकी माताजी अपने पति पर हाथ से पंखे से हवा कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके द्वार पर आ खड़े हुए और कहा, हे पुंडलिक, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त पुंडलिक ने धीरे से कहा कि ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी को अभी अभी नींद आई है। आप यहीं पर उस ईंट पर खड़े हो जाओ, आवाज मत करना, प्रतीक्षा करो। भक्त अपने पिताजी के चरणों को दबाता रहा, पैर दबाने में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी उसके बोलेपन तथा सच्चे मन से किए आग्रह से प्रसन्न होकर अपने पैरों को साथ साथ करके ईंट के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त पुंडलिक ने ईंट पर खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि आप कुछ देर और ऐसे ही खड़े रहे और इंतजार करें। उसके शुद्ध हृदय से और भोले भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जब उसके पिता जगे तो पिता से कहा कि देखो, भगवान खड़े हैं। पहले तो केवल अकेले को दिखाई दे रहे थे, फिर अपने माता पिता को भी दर्शन कराया। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी वो ईंट पर खड़ा होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इसको विठल यानी ईंट पर खड़ा भगवान के नाम से जाना जाने लगा। उस गांव का नाम पुंडलिकपुर पड़ा। बाद में अपभ्रंश होकर पुंडरपुर प्रसिद्ध हुआ। पत्थर को दूध पिलाना। नामदेव द्वारा विठल भगवान की पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने का वर्णन। नामदेव जी के माता पिता भगवान विठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। घर पर एक अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरी में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ देर मूर्ति के सामने रख देते थे। आगे पर्दा कर देते थे जो अलमारी पर लगा रखा था। कुछ देर पश्चात उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। नामदेव जी केवल 12 वर्ष के बच्चे थे। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश दूर अन्य गांव में जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं, आप घर पर रहना। पहले विठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विठल नाराज हो जाएंगे और अपने को साफ दे देंगे, अपना अहित हो जाएगा। ये बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर और कई बार दोहराई और यात्रा पर चले गए। नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे बस में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे। भगवान, मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे हो। माता पिता जी से
माता पिताजी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डालते थे। वो तो यही मानता था कि विठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़कर और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन विठल भगवान जी दूध पीने लगे। 7-8 दिन पश्चात नामदेव के माता पिता लौटे तो सर्वप्रथम पूछा कि क्या विठल जी को दूध का भोग लगाया। नामदेव ने कहा कि माता पिता जी, भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया, मेरे से पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया, तब मैंने भी खाना खाया, दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है। माता पिता ने कहा, सच सच बता बेटा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। विठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है। नामदेव जी ने कहा, माता पिता वास्तव में सत्य कह रहे, माता पिता वास्तव में सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विठल भगवान के पत्थर की मूर्ति के सामने दूध का कटोरा रखा। उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े, कटोरा उठाया और सारा दूध पी गए। माता पिता तो पागल से हो गए। गली में जाकर कहने लगे कि नामदेव ने विठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया। ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई, परंतु किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बात पंचों के पास पहुंच गई कि नामदेव का पिता झूठ कह रहा है कि मेरे पुत्र नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। पंचायत हुई। नामदेव तथा उसके पिता को पंचायत में बुलाया गया और कहा कि क्या सच है कि नामदेव ने विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया था। पिता ने कहा कि हाँ, हमारे सामने पिलाया था। पंचों ने कहा कि ये भगवान विठल जी की मूर्ति रखी है, ये दूध का कटोरा रखा है, हमारे सामने नामदेव दूध पिलाए तो मानेंगे, अन्यथा आपको से परिवार गांव छोड़कर जाना होगा। नामदेव जी ने कटोरा उठाया और भगवान विठल जी की मूर्ति के सामने किया। उसी समय कटोरा विठल जी ने हाथ में पकड़ा और सब दूध पी गया। पंचायत के व्यक्ति तथा दर्शक हैरान रह गए। इस प्रकार नामदेव जी की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमेश्वर ने चमत्कार किए। नामदेव जी की छान यानी झोपड़ी की घास फूस से बनी छत भगवान ने डाली। अन्य अद्भुत चमत्कार। नामदेव जी के पिताजी का देहांत हो गया था। घर के सभी कार्यों का बोझ नामदेव पर आ गया था। माता ने कहा कि बेटा, बारिश होने वाली है, अगले महीने से वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, उससे पहले पहले अपनी झोपड़ी की छान यानी घास फूस की छत छा ले यानी डाल ले। जंगल से घास ले आ, जो विशेष घास होता है। नामदेव घास लेने गए थे। रास्ते में सत्संग हो रहा था, घास लाना भूल गया। सत्संग सुनने के लिए कुछ देर बैठा, मस्त हो गया, आनंद आया। फिर भंडारे में सेवा करने लगा। इस प्रकार शाम हो गई, बिना घास के लौटे तो माँ ने कहा कि बेटा, घास नहीं लाया, छान बनानी थी। कहने लगा कि माताजी, सत्संग सुनने लग गया था, पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। कल अवश्य लाऊंगा। अगले दिन सोचा कि कुछ देर सत्संग सुनता हूँ, फिर चलकर घास फूस लाकर छान यानी झोपड़ी के साथ बनाऊंगा। उस दिन भी भूल गया। अगले दिन सत्संग समाप्त होते ही जंगल में गया तो पैर पर गंडासी यानी लोहे की घास कांटेदार झाड़ी काटने की कुल्हाड़ी जैसी लगी। जख्म गहरा हो गया, घास नहीं ला सका। पैर से लंग करता हुआ खाली हाथ चला आ रहा था। परमात्मा ने नामदेव के रूप में आकर घास लाकर झोपड़ी बना दी और नामदेव जी के आने से पहले चले गए। नामदेव जी को देखकर माता जी ने पूछा कि बेटा, पैर में क्या लग गया। नामदेव जी ने कहा कि माता जी, झोपड़ी की छान के लिए जंगल में घास काट रहा था, पैर में गंडा से लग गई। माता जी, मैं घास उठाकर चलने में सक्षम नहीं था, इसलिए पैर ठीक होने के पश्चात घास लाकर छान बनाऊंगा। माता ने कहा कि ये क्या कह रहे हो बेटा, अभी तो आप छान तैयार करके गए हो। तब नामदेव ने नहीं छान देखी तो कहा कि परमात्मा आए थे और छान छाकर यानी डालकर चले गए। माता जी को सब भेद बताया तो आश्चर्य करने लगी कि वो कौन था। नामदेव जी ने कहा कि माता जी, वो परमेश्वर थे। रंका बंका की परीक्षा।
परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। नामदेव जी ने वही सत्संग सुना था। परमेश्वर कबीर जी ने वो छत बनाई थी। नामदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली। एक अन्य परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रंका तथा उसकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका। रंका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे और शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। परमात्मा के विधान को गहराई से जाना था। रंका जी का पूरा परिवार कबीर जी यानी अन्य रूप में विद्यमान थे। रंका जी का पूरा परिवार कबीर जी अन्य रूप में विद्यमान थे का शिष्य था, यानी पूरा परिवार कबीर परमेश्वर जो अन्य रूप में आए थे उनके शिष्य बने हुए थे। भक्त नामदेव भी उसी संत जी कबीर जी के शिष्य थे। एक दिन नामदेव जी ने सदगुरु जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके भक्त रंका जी बहुत निर्धन है, इनको कुछ धन प्रदान करो ताकि निर्वाह ठीक से हो सके। जंगल में लकड़ियां बेचकर कठिनता से निर्वाह कर रहे हैं, दुर्बल शरीर है। दोनों पति पत्नी लकड़ियां वन से लाकर बेचते हैं। भक्ति का समय भी कम मिलता है। सदगुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त नामदेव, मैंने बहुत कोशिश की है धन देने की, परंतु ये लेते ही नहीं। नामदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप फिर से धन दो, अवश्य लेंगे, बड़े दुखी है। जिस समय दोनों रंका तथा उसकी पत्नी बंका जंगल से लकड़ियों का गड्ढा लिए आ रहे थे तो सदगुरु जी ने अपने नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में गए। मार्ग में सोने के आभूषण, सोने की असरफी 10 ग्राम सोने की बनी हुई, जिसको असरफी कहते हैं, तथा चांदी के आभूषण तथा सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधि देखने लगे। भक्त रंका लकड़ियां सिर पर लिए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रंका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषण को देखकर दिल डगमग ना कर ले, क्योंकि आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते हैं। ये विचार करके सर्वधन के ऊपर पैरों से मिट्टी डालने लगा। उसकी पत्नी बंका जी की दृष्टि अपने पति की क्रिया पर पड़ी तो समझने देर न लगी और बोली, चलो भगत जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दोनों पति पत्नी उस सर्वधन को उल्लंघन कर चले गए। तो परमेश्वर जी ने कहा कि देख लो नामदेव, मैं क्या करूं। नामदेव जी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दोनों परम भगत हैं। उसके बाद मालिक ने नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाने वाली कथा के बारे में बताया है कि नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाना। गांव पुंडरपुर में विठल भगवान का मंदिर था। उसमें सुबह तथा शाम को आरती होती थी। उस समय छुआछात अधिक थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से बने रास्ते पर जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। पंडित जन हाथों में घंटियां तथा खड़ताल लेकर बजा रहे थे। नामदेव जी को भी धुन चढ़ गई। उसमें अपनी जूतियां हाथों में ली और उनको एक दूसरे से मारने लगा और मंदिर में पहुंच गया। पंडितों के बीच से भगवान विठल जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पंडितों ने देखा कि नामदेव ने अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी है, मंदिर में प्रवेश कर गया है, मंदिर अपवित्र हो गया है। भगवान विठल रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नामदेव जी को खींचकर घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया। भक्त नामदेव जी पृथ्वी पर गिरे गिरे भी जूतियां पीट रहे थे, आरतियां गा रहे थे। उसी क्षण मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया। पंडित जन मंदिर के पीछे खड़े खड़े घंटियां बजा रहे थे। करिश्मा देखकर घंटियां बजाना बंद करके स्तब्ध रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उस ओर रहा। गांव तथा दूर देश के व्यक्ति भी ये चमत्कार देखने आए थे। भक्त नामदेव जी की भक्ति की प्रसिद्धि आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई। नामदेव जी को अवंका की नसीहत। एक दिन नामदेव भक्त रंका जी की झोपड़ी पर गया। उनकी लकड़ी अवंका घर पर अकेली थी। माता पिता लकड़ी लाने जंगल में गए हुए थे। लड़की
अवंका औषधि घिस रही थी। नामदेव ने पूछा कि बहन जी, ये औषधि किसके लिए बना रहे हो? भक्तमती अवंका ने कहा कि नामदेव, आप गुरुदेव को अधिक कष्ट ना दो, गुरुजी के हाथों को चोट लगी है। भाई, उस दिन आपको क्या पड़ी थी मंदिर में जाने की? आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए गुरुजी ने उस मंदिर को घुमाया था। जिस कारण से गुरुजी के हाथों में चोट लगी है, उनके लिए ये पट्टी तैयार कर रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं, मैं पट्टी बांध कर आती हूँ। नामदेव, गुरुजी को मत सता। ये कहकर अवंका जी के आंखें भर आई। नामदेव जी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने गुरुजी को वहां नहीं देखा था। ना नामदेव जी ने गुरुजी को वहां देखा। नामदेव जी भी अवंका जी के साथ गुरुजी के आश्रम में गए। देखा तो वास्तव में गुरुजी के दोनों हाथों में जख्म थी। नामदेव जी ने समझ रखा था कि उस दिन उस देवालय यानी मंदिर को विठल विष्णु जी ने घुमाया था। अपनी आंखों देखकर भी नामदेव जी की शंका समाप्त नहीं हुई। उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके हाथों में क्या लगा है? गुरुजी ने कहा कि नामदेव, बेटी अवंका ने बताया था, उस पर विश्वास नहीं हुआ। तेरी एक जूती में उठा कर लाया था। नामदेव जी की एक जूती वहां गुम हो गई थी। बहुत खोजने पर भी नहीं मिली थी। नामदेव जी तुरंत परमेश्वर के चरण में गिर गए और आगे से कभी किसी मंदिर में जाने की प्रतिज्ञा की, मतलब किसी मंदिर में ना जाने की प्रतिज्ञा की और समर्पित होकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे। यानी परमात्मा ने पवन भैया को निमित्त करके भी इसके बारे में मालिक ने पहले भी बुलवाया था कि परमेश्वर की जो भक्ति मार्ग होती है वो ज्ञान आधार की मार्ग होती है। इसमें अगर मर्यादा तोड़ते रहते हैं तो फिर मतलब किसी भी प्रकार का कोई हट करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, तो हम परमात्मा के भक्ति विधान के विरुद्ध चलने लगते हैं। मतलब वो भक्ति विधान के विरुद्ध होता है जो भी हम हट करते हैं। तो इससे पहले जो नामदेव जी थे, जिनके ऊपर इतना चमत्कार भी हो गया, जिनके लिए परमात्मा ने इतने सारे चमत्कार भी किए, ये थे उनके पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के आधार पे हो रही थी। लेकिन मर्यादा थी। अब ये जो नामदेव जी है, इनके बारे में परमात्मा ने हिसार से जो ऑडियो आई है उसमें भी बताया है परमात्मा ने कि नामदेव जी भी किसी कलयुग में फिर से जन्म लेंगे और इनका उस टाइम पे फिर से भक्ति करने के बाद उनको फिर से मोक्ष के लिए भक्ति करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस तरह से परमात्मा ने हिसार वाली ऑडियो में कह रखा है। यानी नामदेव जी की भी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले जो भी भगत थे उनके भक्ति संस्कार पिछले तो बहुत प्रबल थे, उसके आधार पे उनके साथ बहुत चमत्कार भी होते थे, लेकिन मर्यादा ये इतनी निभा नहीं पाए थे। जैसे नामदेव जी ने भी इतना मतलब ज्ञान होने के पश्चात भी ये मंदिर में जाते थे। जैसे आज के समय में हम मंदिर की तरफ मुंह करने से भी डरते हैं कि मर्यादा ना टूट जाए करके, लेकिन जो नामदेव जी थे मंदिर में घुस गए थे इसके अंदर। यानी मर्यादाओं का, इससे पहले जो भगत थे वो मर्यादाओं का इतने ध्यान नहीं रखते थे। जैसे मालिक ने दासी को एक बार ये भी प्रेरणा करी थी, जब दासी सुल्तानी जी के अधम सुल्तानी जी की दासी जब सत्संग सुन रही थी, उस टाइम पे परमात्मा का मालिक एक प्रकरण बताते हैं सुल्तानी जी का, अधम सुल्तान जी का, कि जब वो परमात्मा के पास सारनाम लेने के लिए गए थे, सारनाम लेने के लिए आज्ञा मतलब प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब उनको रास्ते में एक बहन जी मतलब एक अपनी गुरु बहन उनके ऊपर कीचड़ वगैरह डालती है, तो उनके ऊपर क्रोध करते हैं वो। और उसके बाद वो जब आश्रम पहुंचते हैं और गुरुजी से प्रार्थना करते हैं सारनाम के लिए, तो परमात्मा कहते हैं कि तू अभी राजा है, तू अभी भगत नहीं बनना, तू अभी राजा है और अभी तू सारनाम के लायक नहीं हुआ। तो अब्राहिम सुल्तानी जी, जिसके साथ परमात्मा ने इतने सारे चमत्कार किए थे, पता नहीं कितने बार परमात्मा क्या क्या रूप धारण करके आए थे, कभी राजस्थानी के वेशभूषा में आए परमात्मा, कभी भैंस के ऊपर बैठ के परमात्मा आए, कभी जंगल के बीच में आए। इतने सारे चमत्कार परमात्मा ने किए। कभी परमात्मा बेर बेचने वाले बन के परमात्मा ने लीला करी। इतने सारी लीला उनके आंखों के सामने करने के बाद भी नामदेव जी परमात्मा के सामने जाके फिर परमात्मा को मतलब ऐसे जवाब देते हैं कि भाई
ऐसे जवाब देते हैं वो। परमात्मा जब कहते हैं कि तू राजा है, तो वो जवाब देते हैं कि परमात्मा मैं राजा नहीं हूँ, अब गुरुजी मैं राजा नहीं हूँ, राज तो मैंने छोड़ दिया आपकी दया से। क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, कि गुरुजी जो कहे हमने वही मानना है। भले ही हमें दूर दूर तक अपनी गलतियां भले ही ना दिखे, ना एहसास हो, फिर भी अगर गुरुजी ने एक बार कह दिया कि भाई तेरे से ये गलती बढ़नी है तो बढ़नी है, फाइनल है, कति बनी है वो गलती हमसे, भले हमें पता हो ना हो, लेकिन वो गलती जरूर बनी है हमसे, हमने सहज स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इब्राहिम सुल्तानी जी ने परमात्मा को जवाब दे दिया था वापस कि मेरे से गलती नहीं बनी है, मैं राजा नहीं हूँ करके। यानी वहाँ भी वो मर्यादा वहाँ की उनकी टूट गई थी वहाँ पे। यानी मालिक ने दासी को यही प्रेरणा करी थी। दासी आप भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो भगत थे उनके भक्ति संस्कार तो पिछले बहुत प्रबल थे और भक्ति भी अच्छे से करते थे, लेकिन मर्यादा इतनी नहीं थी जितनी अभी परमात्मा इस समय में जितनी मर्यादा में रखकर हमसे भक्ति करा रहे हैं ना, इतनी मर्यादाएं इससे पहले जो भगत हुए तब नहीं थी इतनी सारी मर्यादाएं। इसलिए परमात्मा ने ये बिजली पीढ़ी को मोक्ष का समय बताया है, क्योंकि सारी मर्यादाएं पालन करके भक्ति इसी बिजली पीढ़ी में होती है। इससे पहले तो क्या होता है, चमत्कार भी होते भक्तों के साथ, तो वो इतनी मर्यादाएं नहीं निभा पाते, यानी इतना डर नहीं बना पाते अपने अंदर मर्यादा को लेकर। तो वही प्रकरण यहाँ भी चल रहा है कि नामदेव जी इतना ज्ञान होने के बाद भी वो मंदिर में चले गए और गुरुजी की मर्यादा तोड़ दी। गुरुजी ने कहा कि नामदेव, बेटी अवंका ने बताया था, उस पर विश्वास नहीं हुआ, ले तेरी एक जूती मैं उठा कर लाया था। नामदेव जी की एक जूती वहाँ गुम हो गई थी, बहुत खोजने पर भी नहीं मिली थी। नामदेव जी तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर गए और आगे से कभी किसी मंदिर में ना जाने के लिए प्रतिज्ञा करी और समर्पित होकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे। इससे पहले परमेश्वर कबीर जी ने नामदेव को केवल ओम नाम का जाप करने को दे रखा था। नामदेव जी भी पहले इसी नाम का जाप किया करते थे, उसका कोई लाभ नहीं होना था। उससे पहले भी नामदेव जी ओम नाम का जाप बिना गुरु बनाए किया करते थे। कबीर गुरु बिन माला फेरते, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही करते हैं, अन्य को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था। इसकी गवाही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 1 भी देता है। लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर विचरण करके अपनी वाक यानी वाणी द्वारा भक्ति की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। संत गरीबदास जी को भी परमेश्वर कबीर जी एक सदगुरु रूप में जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जो ये अमृत वाणी आज हमें प्राप्त है, ये परमेश्वर जी की ही देन है। संत गरीबदास जी का ज्ञान योग तथा दिव्य दृष्टि परमेश्वर कबीर जी ने खोल दी थी, जिस कारण से संत गरीबदास जी को भूत तथा भविष्य की घटनाओं का यथार्थ ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जब लोही, आवागमन बहुर ना हुई। तो यहाँ पे परमेश्वर लिख रहे हैं कि फिर नामदेव जी को सोहम गुप्त मंत्र दिया था, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही करते थे। यानी भक्ति के जो गुप्त मंत्र है, जो पवन भैया ने हमें दिखाया था कुछ दिन पहले, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में दिखाया था शायद, कि भक्ति के जो गुप्त मंत्र है उसका आविष्कार स्वयं परमात्मा ही करते हैं, जो हमारे गुरुजी सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने किया है। रंका बंका का प्रभु पर अटल विश्वास। एक दिन रंका तथा बंका दोनों पति पत्नी गुरु जी के सत्संग में गए हुए थे, जो कुछ दूरी पर किसी भक्त के घर पर चल रहा था। बेटी अवंका झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी थी। अचानक झोपड़ी में आग लग गई, सर्व सामान जलकर राख हो गया। अवंका दौड़ी दौड़ी सत्संग में गई। गुरु जी प्रवचन कर रहे थे। अवंका ने कहा कि माँ, झोपड़ी में आग लग गई, जब सब जलकर राख हो गया। सब श्रोताओं का ध्यान अवंका की बातों पर हो गया। माँ बंका जी ने पूछा कि क्या बचा है। अवंका ने बताया कि केवल एक खटिया बची है जो बाहर थी। माँ बंका ने कहा कि बेटी जा, उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले, कुछ जलने को रहेगा नहीं तो
सत्संग में भंग नहीं पड़ेगा। बेटी, सत्संग हमारा धन है, यदि ये जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। लड़की वापस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोपड़ी के आगे में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। सत्संग के पश्चात अपने ठिकाने पर गए। वहाँ एक वृक्ष था, उसके नीचे वो सामान को जलने का नहीं था, जैसे बर्तन, घड़ा आदि आदि पड़े थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। उनको पता नहीं चला कि कब सो गए। सुबह जागे तो उस स्थान पर नई झोपड़ी लगी थी, सर्व सामान रखा था। आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए, ये भेंट मेरी ओर से है, इसे स्वीकार करो। तीनों सदस्य उठकर आश्रम में गए और झोपड़ी जलने तथा पुनः बनने की घटना बताई तथा कहा कि हे प्रभु, हम तो नामदेव की तरह ही आपको कष्ट दे रहे हैं। हम उसको नसीहत देते थे, आज वही मूर्खता हमने कर दी। सदगुरु जी ने कहा कि हे भक्त परिवार, नामदेव उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में उसके लिए अनहोनी करनी पड़ती थी, जो मुझे कष्ट होता था। आप मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। आग भी मैंने लगाई थी, आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। परमात्मा की महिमा भक्त समाज में बनाए रखने के लिए ये परिचय चमत्कार देकर परमात्मा की पहचान देना अनिवार्य है। आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण थी, आप भक्ति में भंग होने के भय से नई बनाने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहते थे। मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूँ, स्वर्ण का भी बना सकता हूँ, क्योंकि आप प्रत्येक परीक्षा में सफल हो रहे हो। उस दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था, नामदेव मेरे साथ था। आप उस कुटिया में रहे और परमात्मा की भक्ति करें। रंका बंका ने उस मर्यादा का पालन किया। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए। आकाशवाणी को परमात्मा की आज्ञा माना, परंतु गुरुजी के पास आकर गुरुजी की क्या आज्ञा है, ये गुरु पर बलिहारी होना है। गोविंद यानी प्रभु की आज्ञा स्वीकार नहीं हुई। गुरु की आज्ञा का पालन करके यहाँ भी परीक्षा में खरे उतरे। उस गांव के व्यक्तियों ने भक्त रंका की कुटिया जलती तथा जलकर राख हुई देखी थी। सुबह नई और बड़ी, जिसमें 2 कक्ष थे, बनी देखी तो पूरा गांव देखने आया। आसपास के क्षेत्र के स्त्री पुरुष भी देखने आए। रंका बंका की महिमा हुई तथा उनके गुरुजी की शरण में बहुत सारे गांव तथा आसपास के व्यक्ति आए और अपना कल्याण कराया। यानी इस कथा में भी परमात्मा ने एक संकेत दे रखी है, जो पवन भैया के माध्यम से परमात्मा ने पहले ही बतवा दिया था कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी जो भगत है, बिना सोचे समझे गुरुजी की आज्ञा करके वो मान रहे हैं। जितनी भी आज्ञा है जो पूरी तरह परमात्मा के ज्ञान से विरुद्ध है, जैसे राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, जगत वालों को चंदा देना और पैसे देना उनको, कभी वृक्षारोपण के लिए जाना, कभी खेलकूद के मैदान बनवाना, जो भी ये भक्ति विरुद्ध की क्रियाएं हैं, इनको परमात्मा की आज्ञा मानकर और इनको फॉलो करते हैं। जबकि रंका बंका जी की कथा के माध्यम से परमात्मा यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से रंका बंका जी ने आकाशवाणी, उनको तो आकाशवाणी हुई थी, जबकि आज के भक्तों को तो ना तो कोई आकाशवाणी होती है, बस ऑडियो वीडियो जो आज सोशल मीडिया में बहुत कॉमन है, कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं। मतलब ये फ्रॉड भी हो सकता है, सच्चाई भी हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो सच्चाई है। इसीलिए बिना सोचे समझे वो उन चीजों को स्वीकार करके और परमात्मा से आमने सामने होके, बिना किसी आज्ञा लिए हुए, यानी परमात्मा से आमने सामने होकर तो आज्ञा नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरों के माध्यम से जो वो आज्ञा आ रही है उनको परमात्मा की आज्ञा मान के उनको फॉलो कर रहे हैं। रंका बंका जी को तो डायरेक्ट आकाशवाणी हुई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने उस आकाशवाणी को फॉलो नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, और वो स्वयं परमात्मा के सामने गए, परमात्मा को दंडवत करके परमात्मा को आमने सामने से आदेश लेकर वो उस झोपड़ी में रहने लगे। तो अभी
जो जब जब भूल पड़े पुस्तक भी परमात्मा के ऊपर भी जो पवन भैया से मालिक ने वीडियो बनवा रहे थे परमात्मा, तो उसमें भी भैया ने कहा था कि भाई जब तक हम आमने सामने होकर परमात्मा से आज्ञा नहीं लेते, क्योंकि वहां पे गुरुजी ने लिख दिया है कि भाई जो भी दान पुण्य हम बिना गुरु की आज्ञा करते हैं वो व्यर्थ जाता है। यानी परमात्मा से अगर नामदान केंद्र भी बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की कोई सेवा के लिए तुमने दान करना भी है तो परमात्मा के सामने जाओ, उनसे प्रत्यक्ष आज्ञा लो, आमने सामने होकर आज्ञा लो। और अगर उस टाइम पे परमात्मा तुम्हें आज्ञा दे तब जाके तुम दान करो, यानी तब जाके परमात्मा की जो आदेश है वो स्वीकार्य होने चाहिए भगत को, ना कि बिना सोचे समझे किसी भी आज्ञा को परमात्मा की आज्ञा समझ के और दूसरों के सुनी सुनाई बातों को मतलब सत्य मान के उसको फॉलो करो। ये बिल्कुल नादानी है, ये भगत के बिल्कुल भी लक्षण नहीं है कि बिना सोचे समझे हम किसी भी आज्ञा को फॉलो करें। गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए, ना तो कोई परिवार वाला आना चाहिए, ना तो कोई कमेटी आनी चाहिए, ना तो कोई दूसरा भगत आना चाहिए। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, मतलब गुरु और शिष्य के बीच में जो होना होता है वो आमने सामने कति सामने जाके होना होता है। आज्ञा भी लेना है तो डायरेक्ट जाके लो, क्योंकि गुरु जी से तो हमारा डायरेक्ट रिश्ता है ना। शिष्य और गुरु का तो हमारा अपना खुद का रिश्ता है, हमें कोई तीसरों के माध्यम से थोड़ी ना जुड़े हैं, हम तो गुरु जी से सीधा जुड़े हैं, तो हम आज्ञा भी सीधा ही लेंगे परमात्मा से, किसी तीसरों के माध्यम से क्यों ले हम आज्ञा, तीसरों के माध्यम से आए हुए आदेश को हम क्यों फॉलो करें। विठल रूप में प्रकट होकर नामदेव जी की रोटी खाना। एक दिन नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहा था। प्रतिदिन साथ में गांव के अन्य पाली चरवाहे भी अपनी अपनी भेड़ बकरियां गाय चराते थे। वे पाली प्रतिदिन नामदेव पर व्यंग करते थे कि हे नामदेव, सुना है तुमने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था। क्या सचमुच भगवान विठल ने दूध पिया था? नामदेव के बोलने से पहले अन्य कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीता है। एक ने कहा कि पंचायत में सबके सामने दूध पिलाया था। अन्य कहने लगे कि क्या तूने देखा था, तुम इसका पक्ष कर रहे हो। नामदेव ने कहा कि भाइयों, वास्तव में विठल जी ने दूध पिया था, अपने हाथों में कटोरा पकड़ा था। हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। सब पाले हंसते थे, कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीते हैं क्या, झूठ बोल रहा है। ये लगभग प्रतिदिन का झंझट नामदेव जी के साथ करते थे। एक दिन प्रतिदिन की तरह सब चरवाहे, पाली तथा नामदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे खाना खाने के लिए अपनी अपनी रोटी अपने अपने सामने रखे हुए थे। किसी ने कपड़े से निकाल ली थी, किसी ने अभी रुमाल नुमा कपड़े छालने में बंदी सामने रखी थी। उसी समय एक ने कहा कि नामदेव, आज ये रोटियां जो आपने छालने में बांधी रखी है अभी तक ये झूठी नहीं हुई है, भगवान विठल को खिला दे, हम सत्य मान लेंगे। सबने इस बात का समर्थन किया। नामदेव दुखी होते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। प्रतिदिन का यही दुख था। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव की रुमाल छालने में बांधी सब रोटियां उठाकर ले गया। ये देखकर सब पाली हंसने लगे कि विठल भगवान ने तो स्वीकार नहीं, लेकिन कुत्ते ने स्वीकार कर ली। अन्य कहने लगे कि अरे, उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विठल भगवान ने पिया है। नामदेव जी को विठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दिए। सब्जी नामदेव के पास रखी रह गई थी। नामदेव जी सब्जी लेकर पीछे पीछे चल पड़े। कह रहे थे कि हे भगवान, सब्जी भी ले लो, अकेले रोटी कैसे खाओगे। कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पालियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। सब पाली उठकर वो नजारा देखने गए। निकट से देखा तो वास्तव में विठल भगवान ही नामदेव के साथ खाना खा रहे थे। सब पाली भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। सबने नामदेव से क्षमा याचना की। उसी समय विठल रूप में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब पालीगढ़ नामदेव का सम्मान करने लगे और पूरे गांव पुंडरपुर में पालियों की आंखों देखी लीला की गवाही दी। संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 108 में कहा है कि जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी, जो सर्व को सच्चा ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने ये सब लीलाएं की थी। कलंदर रूप का अर्थ है कि संत रूप में गुरु बनकर पुंडरपुर में आश्रम बनाकर रहे।
उस अच्छी आत्मा नामदेव जी की महिमा बढ़ाई तथा उनका कल्याण किया। बैठल होकर रोटी खाई, नामदेव की कला बधाई, पुंडरपुर नामा परवाना, देवल फेर छिवादई छान। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। नामदेव जी विक्रमी संवत 1380 सन 1323 में 53 वर्ष की आयु में पुंडरपुर को त्याग कर हरिद्वार चले गए थे। वहां भी नकली गुरुओं ने विरोध किया। वहीं से किसी हिंदू गुरु ने मुसलमानों से मिलकर दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक को शिकायत करके गाय को जीवित करने की शर्त रखी थी। तो सन 1325 में दिल्ली में नामदेव जी को बुलाया था और परमेश्वर कबीर जी ने गाय जीवित की थी। उस समय सदगुरु कबीर जी ने नामदेव जी को गुरु रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए थे। नामदेव जी हरिद्वार में 15 वर्ष रहे। वहां से सन 1338 विक्रमी संवत 1395 में पंजाब के गांव भूतबीड़ में रहे। वहां से कस्बा घुमाड़ जिला गुरुदासपुर में अंतिम 20 वर्ष रहे, जहां पर वर्तमान में प्रतिवर्ष निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ये संत नामदेव जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र है कि नामदेव जी के साथ भी जितने भी चमत्कार हुए वो सारे परमेश्वर कबीर साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ही किया था, क्योंकि ये सारे महिमा भक्तों की महिमा बनाना ये भी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जी ही करते हैं। बाकी ये नीचों के देवी देवताओं की औकात नहीं है कि वो सब ये सारी क्रिया के करें। ये स्वयं परमात्मा ही करते हैं। बाकी बस बढ़ाई देवताओं को दे देते हैं और अपने भगत को दे देते हैं। वाणी नंबर 109 का सरलार्थ। पीपा राजा का वैराग्य कथा। राजस्थान में गिगनौर नामक शहर में राजपूत राजा पीपा ठाकुर राज्य करता था। गिगनौर का वर्तमान नाम नागौर है। उसकी 3 रानियां थी। पटरानी यानी मुख्य पत्नी का नाम सीता था। काशी नगर उत्तर प्रदेश में आचार्य रामानंद जी रहते थे। वे कबीर परमेश्वर जी की लीला तथा यथार्थ ज्ञान जानकर उनसे प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया करते थे। मंडली बनाकर चलते थे। एक बार स्वामी रामानंद जी गिगनौर शहर में चले गए। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद आचार्य जी आए हैं। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। राजा पिपाजी ने दुर्गा देवी जी के परम भक्त थे। माता को ही सर्वोच्च शक्ति मानते थे। राज्य में सुख माता जी के आशीर्वाद से ही मानते थे। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद जी माता दुर्गा से ऊपर परमात्मा बताते हैं और कहते हैं कि माता दुर्गा की शक्ति से जन्म मरण का तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाना समाप्त नहीं हो सकता। राजा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। राजा ने स्वामी जी को अपने घर बुलाकर पूछा कि आप कहते हो कि दुर्गा देवी जी से ऊपर अन्य परम प्रभु है। माता की पूजा से जन्म मरण 84 लाख प्रकार के प्राणियों के भ्रमण सदा बना रहेगा। जन्म मरण तथा 84 लाख प्रकार की योनियों वाला कष्ट पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना समाप्त नहीं हो सकता। राजा ने बताया कि मैं प्रत्येक अमावस्या को माता का जागरण करवाता हूँ, भंडारा करता हूँ। माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है, मुझसे बातें करती हैं। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप माता से ही स्पष्ट कर लेना। हम 6 महीने के पश्चात फिर इस ओर आएंगे, तब आपसे भी मिलेंगे। स्वामी जी चले गए। अगली अमावस्या को राजा ने जागरण कराया। माता ने दर्शन दिए। राजा ने प्रश्न किया कि हे माता, आप मेरा जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाना समाप्त कर दें। श्री देवी दुर्गा जी ने कहा कि हे राजन, तेरे राज्य में सुख मांग ले, राज्य विस्तार मांग ले, वह सब कर दूंगी, परंतु जन्म मरण तथा 84 लाख वाला कष्ट समाप्त करना मेरे बस से बाहर है। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा पीपा ठाकुर बेचैन हो गया कि यदि जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति का क्या लाभ है। स्वामी जी कब आएंगे? 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। पीपा हाथी पर सवार होकर स्वामी रामानंद जी से मिलने के लिए काशी उनके आश्रम में गए। द्वारपाल से कहा कि स्वामी जी से कहो पीपा राजा मिलने आया है। स्वामी जी ने कहा कि मैं राजाओं से नहीं मिलता, भक्त दासों से मिलता हूँ। राजा को जवाब मिला तो उसी समय हाथी सोने का मुकुट आदि बेचकर आश्रम आया और कहा कि
पीपा दास गिकनौर से स्वामी जी से मिलने आया है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। पीपा ने कहा था कि अब मैं आपके पास ही जीवन बिताऊंगा। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने घर पर जाओ, मैं शीघ्र आऊंगा। घर से आपको ठीक से बैरागी बनाकर लाऊंगा। स्वामी जी को पता था कि कुछ दिन बाद रानी आएगी, यहाँ पर हाहाकार मचाएगी, इसलिए उनके सामने ही संन्यास देना उचित समझा। स्वामी रामानंद जी का 1 महीने के पश्चात ही आ गए। राजा पीपा ने स्वामी जी को गुरु धारण किया, राज्य त्याग कर उनके साथ काशी चलने का आग्रह किया। राजा के साथ तीनों रानियां ने भी घर त्याग कर संन्यास लेने को कहा। राजा को चिंता हुई। गुरु जी को बताया कि अब तो उमंग में भरी है, परंतु रूखा सूखा खाना, धरती पर सोना, अन्य समस्या को झेल न सकेगी, मेरी भक्ति में बाधा करेंगे। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान करता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि तीनों रानी अपने अपने गहने घर पर छोड़कर चले। सीता ने तो अपने आभूषण त्याग दिए। दोनों ने कहा बचे हुए 2 रानियों ने कहा कि आभूषण नहीं त्याग सकते। राजा ने कहा कि सीता भी तो बाधा बनेगी। स्वामी जी ने कहा कि सीता, आपको निवस्त्र होकर हमारे साथ रहना होगा। सीता ने कहा, स्वामी जी अभी वस्त्र उतार देती हूँ। ये कहकर कपड़ों के बटन खोलने लगी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटी बस कर, ये तेरी परीक्षा थी, तू सफल हुई। स्वामी जी ने कहा कि पीपा जी, आप सीता को साध ले लो, ये आपकी साधना में कोई बाधा नहीं करेगी। उपरोक्त विधि से पीपा जी तथा सीता जी को साथ लाए थे। दोनों ने काशी में रहकर भक्ति की, जैसा मिला खाया, जैसा वस्त्र मिला पहना और श्रद्धा से भक्ति करने लगे। पीपा सीता 7 दिन दरिया में रहे और फिर बाहर आए। भक्त पीपा और सीता सत्संग में सुना करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारिका नगरी समंदर में समाई गई थी। सब महल भी समुद्र में आज भी विद्यमान है। बड़ी सुंदर नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण जी के स्वर्ग जाने के कुछ समय उपरांत समुद्र ने उस पवित्र नगरी को अपने अंदर समा लिया था। एक दिन पीपा तथा सीता जी गंगा दरिया के किनारे काशी में लगभग 4-5 किलोमीटर दूर चले गए। वहां एक द्वारिका नाम का आश्रम था। आश्रम से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे एक पाली बैठा था। उसके पास उसी वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों चर्चा करने लगे कि भगवान कृष्ण जी की द्वारिका जल में है, पानी के अंदर है, पता नहीं कहाँ पर है। कोई सही स्थान बता दे तो हम भगवान के दर्शन कर लें। पाली ने सब बातें सुनी और बोला, कौन सी नगरी की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि द्वारका की। पाली ने कहा कि वो सामने द्वारका आश्रम है। पीपा सीता ने कहा, ये नहीं जिसमें भगवान कृष्ण जी तो उनकी पत्नी वह ग्वाल गोपियां रहती थी। पाली ने कहा, अरे वो नगरी तो इसी दरिया में जल में है। यहाँ से 100 फुट आगे जाओ, वहां नीचे जल में द्वारका नगरी है। संत बोले तथा विश्वासी होते हैं। स्वामी रामानंद जी प्रचार के लिए 15 दिन के लिए आश्रम से बाहर गए थे। दोनों पीपा तथा सीता ने विचार किया कि जब तक गुरु जी प्रचार से लौटेंगे तब तक भगवान की द्वारका देख आते हैं। दोनों की एक राय बन गई। उठकर उस स्थान पर जाकर दरिया में छलांग लगा दी। आसपास खेतों में किसान काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दोनों स्त्री पुरुष दरिया में कूद गए हैं, आत्महत्या कर ली है। सब दौड़कर दरिया के किनारे आए। पाली से पूछा कि क्या कारण हुआ? ये दोनों मर गए हैं, आत्महत्या क्यों कर ली? पाली ने सब बातें बता दी। कहा कि मैंने तो मजाक किया था कि दरिया के अंदर भगवान की द्वारका नगरी है। इन्होंने दरिया में द्वारका देखने के लिए प्रवेश ही कर दिया, छलांग लगा दी। बड़ी आयु के व्यक्तियों ने कहा कि आपने गलत किया है, आपको पाप लगेगा। भक्त तो बहुत सीधे सीधे होते हैं। सब अपने अपने काम में लग गए। ये बात आसपास गांव तथा काशी में आग की तरह फैल गई। काशी के व्यक्ति जानते थे कि वे राजा रानी थे, मर गए। परमात्मा ने भक्तों का शुद्ध हृदय देखकर उस दरिया में द्वारका की रचना कर दी। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी आदि सब रानियां, ग्वाल बाल गोपियां सब उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण रूप में विद्यमान थे। 7 दिन तक दोनों द्वारका में रहे। चलते समय श्री कृष्ण रूप में विराजमान परमात्मा ने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी निकालकर भक्त पीपा जी की उंगली में डाल दी, जिस पर कृष्ण लिखा था। 7वें दिन उसी समय दिन के लगभग 11 बजे दरिया से उसी स्थान से निकले।
निकले। कपड़े सूखे थे। दोनों दरिया किनारे खड़े होकर चर्चा करने लगे कि अब कहीं दिन यहाँ दिल नहीं लगेगा। खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने देखा कि ये तो वही भक्त भक्तमती है जिन्होंने दरिया में छलांग लगाई थी। आसपास के वही किसान फिर से उनके पास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि आप तो दरिया में डूब गए थे, जिंदा कैसे बचे हो? सातवें दिन बाहर आए हो, कैसे जीवित रहे? दोनों ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका में रहे थे, उनके साथ खाना खाया। रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। वे बहुत अच्छी है। भगवान श्री कृष्ण जी भी बहुत अच्छे हैं। देखो, भगवान ने छाप यानी अंगूठी दी है, इस पर उनका नाम लिखा है। ये बात सुनकर सब आश्चर्य कर रहे थे। ये बात भी आसपास के क्षेत्र तथा काशी में फैल गई। सब उनको देखने तथा भगवान द्वारा दी गई छाप को देखने उसको मस्तिष्क पे लगाने आने लगे। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में मेला सा लग गया। स्वामी जी भी उसी दिन प्रचार से लौटे थे। उन्होंने ये समाचार सुना तो हैरान थे। छाप देखकर तो सब कोई विश्वास करता था, वैसी छाप पृथ्वी पर नहीं थी। उस अंगूठी को एक पुराने श्री विष्णु के मंदिर में रखा गया। कुछ साधु कहते हैं कि वो अंगूठी वर्तमान में उसी मंदिर में रखी है। वाणी नंबर 109 का यही शरणार्थ है कि पिपा जी को परिचय यानी परिचय अर्थात चमत्कार हुआ। भगवान तथा भक्त मिले, आपस में चर्चा हुई। सीता सुधी यानी सीता सहित साबुत यानी सुरक्षित रहे। द्वारामती यानी द्वारका नगरी निधान यानी वास्तव में अर्थात ये बात सत्य है। वाणी नंबर 110 का सरलार्थ। धना भगत के खेत में कंकर से ज्वार पैदा हुई। राजस्थान प्रांत में एक जाट जाति में धना नामक भक्त था। गांव में बारिश हुई। राजस्थान प्रांत में एक जाट जाति में धना नाम का भक्त था। गांव में बारिश हुई। सब गांव वाले ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने के लिए चले। भक्त धन्ना जाट भी ज्वार का बीज लेकर खेत में बोने चला। रास्ते में 4 साधु आ रहे थे। भक्त ने साधुओं को देखकर बैल रोक लिए, खड़ा हो गया, राम राम की। साधुओं के चरण छुए। साधुओं ने बताया कि भक्त 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, प्राण जाने वाले हैं। धना भक्त ने कहा कि ये बीज की ज्वार है, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। भूखे साधु उस ज्वार के बीज पर ही लिपट गए। वो सब ज्वार खा गए। भक्त का धन्यवाद किया और चले गए। धना भगत की पत्नी गर्म स्वभाव की थी। भक्त ने विचार किया कि पत्नी को पता चलेगा तो झगड़ा करेगी, इसलिए कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली, जिसमें ज्वार डाल रखा था। भक्त ने ज्वार के स्थान पर कंकर बीज दी। लग रहा था कि जैसे ज्वार बीज रहा है। धना जी भी सब किसानों के साथ आ गए। 2 महीने के पश्चात सब किसानों के खेतों में ज्वार उगी और धना जी के खेतों में तुम्बे की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी और मोटे मोटे तुम्बे लगे। खेत तुम्बों से भर गए। पड़ोसी खेत वाले ने धना की पत्नी से कहा कि आपने खेत में ज्वार नहीं बोई है क्या? आपके खेत में तो तुम्बे की बेल उगी है, अनगिनत मोटे मोटे तुम्बे लगे हैं। धना जी की पत्नी खेत में गई। जाकर देखा कि सबके खेतों में तो ज्वार उगी थी, परंतु बारिश न होने के कारण मुरझाई हुई थी। धना जी के खेत में तुम्बों की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी थी। तुम्बे भी विशेष मोटे मोटे थे। धना जी की पत्नी ने एक तुम्बा तोड़ा और सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ी। धना जी के पास कुछ भक्त बैठे थे। धना जी ने देखा कि भक्तमती तुम्बा लिए आ रही है। खेत में गई थी। भक्तों से कहा कि आप शीघ्र चले जाओ। वे चले गए। भक्तमती ने आकर तुम्बा भक्त के सिर पर दे मारा और बोली कि बालक तेरे को खाएंगे, बीज कहाँ गया? धना जी कुछ नहीं बोले, अपने सिर का बचाव किया। तुम्बा पृथ्वी पर लगते ही 2 भाग हो गया। उसके अंदर से बीज जैसी स्वच्छ मोटी मोटी ज्वार निकली। धना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ। ज्वार देखकर खुशी हुई। विचार किया कि अन्य तुम्बे में भी ज्वार हो सकती है। भक्त को साथ लेकर उस तुम्बे वाली ज्वार को घर में रखकर खेत में पहुंची। चादर बिछाकर तुम्बे फोड़ने लगी।
धड़ी धड़ी यानी 5-5 किलो ज्वार एक तुम्बे से निकली। ढेर लग गया। अन्य किसानों की फसल बारिश न होने के कारण सूख गई थी। एक दाना भी हाथ नहीं लगा। धना भगत ने सब गांव वालों को लगभग 10-10 मण यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी। उनके बच्चे भी भूखे थे। अपने घर भी शेष ज्वार ले गए। पत्नी भी भक्ति पर लग गई। दोनों का उद्धार हो गया। वाणी नंबर 110 का सरलार्थ यही है कि धना भगत की परमात्मा में तथा धर्म कर्म में ऐसी धुन यानी लगन लग गई कि ज्वार का बीज ही दान कर दिया। देते को हरि देते हैं, देते को हरि देते हैं। इसी कारण से परमात्मा जी ने सूखा खेत हरा कर दिया जिसमें कंकर बोई थी। उस सूखे खेत को तुम्बे की बेलों से हरा भरा कर दिया। वाणी नंबर 111 का सरलार्थ रविदास जी ने 700 रूप बनाए। वाणी नंबर 111 का सरलार्थ रविदास जी ने 700 रूप बनाए। संत रविदास जी का जन्म चमार समुदाय में काशी नगर में हुआ। ये परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुए थे। परम भक्त रविदास जी अपना चर्मकार का कार्य किया करते थे, भक्ति भी करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था। अपना सतलोक स्थान दिखाकर वापिस छोड़ा था। उससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को ही शिष्य बनाते थे। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को शिष्य बनाना प्रारंभ किया। संत रविदास जी ने आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। भक्ति जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को प्रथम मंत्र यानी केवल 5 नाम वाला बताया था, उसी को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। संत रविदास जी उसी प्रथम मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण संत रविदास जी को रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी आप गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए हो लगते हो। आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो? धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब से एक कोड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी से मेरी ये कोड़ी देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कोड़ी ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। ये कहना कि हे गंगा, ये कोड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा ने किनारे के पास से भक्त की कोड़ी हाथ निकाल कर ली और दूसरे हाथ में पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दिया जो अति सुंदर तथा बहुमूल्य था। गंगा ने कहा कि ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना, कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया अपने हाथ से प्रसाद देकर। मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ? ये तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि ये कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले मुझे बहुत धन देगा। वो कंगन पंडित जी ने राजा को दिया जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वो कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन को देखा तो अच्छा लगा। ऐसा कंगन कभी देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि एक जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और ला कर दे, जो धन कहेगा वही दूंगा। यदि नहीं लाया तो से परिवार मौत के घाट उतर जाएगा। कुछ धोखेबाज 420 के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। सब सुनारों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया। अपनी गलती स्वीकार की। सर्व घटना गंगा को कोड़ी देना, बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को ना देकर मुसीबत मोल लेना आदि बताई।
पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपनी परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी की कठौती यानी मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है में हाथ डाल और गंगा से ये कहें कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कठौती में आए और एक कंगन वैसा ही दे। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड यानी टब में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि ये कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी की पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार यानी गोल्ड स्मिथ होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, पित्तर का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी। सब जगह उपचार करवा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा कि मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। रोग के कारण मेरा जीवन नरक बना था। आपके दर्शन से ही मैं स्वस्थ हो गई। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। अध्यात्म धन संग्रह किया करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ। महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। काशी तथा आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, गुरु बिन गुरु भजन दान व्यर्थ है। जीव लूटा चोर, ना मुक्ति ना लाभ संसारी, कहे समझाऊं तोर। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन दे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होना। आप जी ने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत है, क्या लाभ ऐसे गुरु से। रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्य बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरुजी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी। आप जी मेरे घर पर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ तो रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने भोजन को सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी अशुद्ध जाति वाले साथ में बैठे हैं। उस सब उठ गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे, ये अछूत रविदास जो बेटा है इसे दूर करो। रानी ने कहा कि ये तो मेरे गुरुजी है, ये दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी उनके पास जाके बैठ गए। पंडित जन भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ और थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता है कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को।
सामने वाला कहता है कि आपके साथ भी भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा रानी मंत्री सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। अपने शरीर के अंदर खाली के भीतर स्वर्ण तथा जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपनी नकली जनेऊ यानी कच्चे धागे की डोर जो गले में तथा काक के नीचे, तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। अपने शरीर के अंदर खाल के भीतर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपनी नकली जनेऊ यानी कच्चे धागे की डोर जो गले में तथा काक के नीचे से दूसरे कंधे पर बांधी होती थी तोड़कर फेंक दी तथा संत रविदास जी के शिष्य हुए तथा सत्य साधना करके अपना कल्याण करवाया। 700 ब्राह्मण द्वारा उतारे गए जनेऊ का सूत्र 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम तोल हुआ था। उपरोक्त वाणी नंबर 111 का ये सरलार्थ है। जग जोरनार का अर्थ है धार्मिक भोजन भंडारा यानी धर्म यज्ञ। चोले यानी शरीर, धरे यानी धारण किए। गोड़ यानी ब्राह्मण। एक रविदास उसके साथ एक गोड़ भोजन करते समय बैठे दिखाई दिए। रे दास यानी रविदास। रंगीला रंग यानी भक्ति रंग में मस्त भगत। ब्राह्मणों ने यानी दिए जनेऊ तोड़। ब्राह्मणों ने अपने अपने जनेऊ तोड़ डाले और रविदास जी के सत्य साधना लेकर मोक्ष पाया। वाणी नंबर 112 यानी 111 तक का सरलार्थ हो गया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास जी का सत साहेब। भाई बहनों माफ करना, भी लास्ट में दास जी को थोड़ी नींद आ गई तो दास जी शायद लास्ट की थोड़ी अच्छे से पढ़ नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बाकी पेज नंबर 82 से पेज नंबर 96 तक परमात्मा ने पढ़वा दिया है और बाकी जो वीडियो है वो अगले पार्ट में पढ़ते हैं परमात्मा के दया से। और आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।